अगर आप नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में दिखाना शुरू करेंगे तो चाहे एज अ रिपोर्टर आप भी देशद्रोही हैं, आप भी टेररिस्ट हैं, आप भी आतंकवादी हैं, आप भी खालिस्तानी हैं। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जी हुजूरी करते हैं, जैसे इन लोगों ने अंग्रेजों की करी थी, तो आप देशभक्त कहलाए जाएंगे। कहां से देंगे नरेंद्र मोदी जी आप रोजगार? उस रेलवे में देंगे जो रेलवे आपने नीलाम कर दी, या उस बैंक में देंगे जिसमें आप 15 लाख डालने की बात करते हैं और बैंकों को ही दिवालिया घोषित कर देते हैं? किसमें देंगे? या उस BSNL में देंगे जो बंद हो चुकी है, या MTNL में देंगे, या एयर इंडिया में देंगे? देंगे किसमें आप रोजगार, ये बताइए ना। आपने पूरे भारत की स्थिति वो कर दी कि आज देश के अंदर लोग दाने दाने रोटी के लिए मोहताज हो गए। आप बंगाल को सुनार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश आपसे सोने का बन गया। और अब तक 7 साल तक आपने बंगाल के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री देश का एक ही होता है। आपने अब तक बंगाल क्या बांग्लादेश में था, पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में था, हिंदुस्तान में ही था ना। तो आपने 7 साल में कौन कौन सी पॉलिसी बंगाल के लिए बनाई? आप एक पॉलिसी बताइए जो आपने बंगाल के लिए बनाई हो। आप एक बात मुझे बताइए, सिर्फ देश के अंदर किस तरीके का विकास है? बहन बेटियां सड़क पे सुरक्षित नहीं है, ये विकास है। किसान सड़क पे बैठा हुआ है अपनी मांग के लिए, ये विकास है। एक हवाई चप्पल वाली महिला को हराने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे झूठ बोलने वाले, नाचने गाने वाले नेताओं को बंगाल की पावन भूमि पे उतार दिया है। ये भाजपा नहीं, ये पूरा का पूरा चिड़िया खाना है। इसमें गधे भी हैं, शेर भी हैं और आपने देखा इसमें बंदर भी हैं। ये मैं नहीं कहता। और इस चिड़िया खाने के अंदर सिर्फ 1-2 मुँहे सांप की कमी थी जो मिथुन चक्रवर्ती ने पूरी कर दी। अगर दाढ़ी बढ़ा लेने को विकास कहते हैं ना आप, तो आपने देश के अंदर सिर्फ अपनी दाढ़ी बढ़ाने के अलावा कुछ और काम नहीं किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे तो शेख सिल्ली भी फेल है। रोजाना स्पोक्समैन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां सुरखाब चंद। दोस्तों, ਅਸੀਂ इस वक्त कलकत्ता ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ अचानक ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 20-21 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 500 पर्चे ने, 500 तक पर्चे हो चुके हैं, शिकायत हो चुकी है ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ मोहित जी। कई बार अरेस्ट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें हैं और केसेस वगैरह तो ये सब होते ही रहते हैं। मोदी सरकार के राज में अगर कोई भी देश की डेमोक्रेसी में आवाज उठाता है, ये तो छोटी बात है, आम बात है। अच्छा, एंटी नेशनल। जी बिल्कुल, हमें देशद्रोही कहा जाता है। अगर हम देश हित में आवाज उठाएं, चाहे वो आप हों चाहे मैं हूं, उनको देशद्रोही कहा जाता है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में दिखाना शुरू करेंगे तो चाहे एज अ रिपोर्टर आप भी देशद्रोही हैं, आप भी टेररिस्ट हैं, आप भी आतंकवादी हैं, आप भी खालिस्तानी हैं। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जी हुजूरी करते हैं, जैसे इन लोगों ने अंग्रेजों की करी थी, तो आप देशभक्त कहलाए जाएंगे। तो देश भगती सर्टिफिकेट वंडे जा रहे हैं। चलो पत्रकार बताओ, साडा फर्ज बनता तो लोगों तक असलीयत लैके आनी। तो असीं इस वक्त पश्चिमी बंगाल दीयां गलियां छान रहे हैं तो देख रहे हैं लोगों का मिजाज की है, पश्चिमी बंगाल का मिजाज की है। मोहित, तुसी पश्चिमी बंगाल की कर रहे हो? पहला तो देखिए, हम लोग देश के किसान के साथ में आए थे यहाँ पर, कि जब देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर से चला और यहाँ पर आया तो हम देश के किसान के साथ यहाँ पर आए। और जब तक हम बंगाल के लोगों को यही समझाने आए हैं कि आप लोगों को अपने वोट के माध्यम से 300 से ज्यादा जो किसान भाइयों की शहादत हुई है, उन शहादतों का आपको बदला लेना है। आपको देश के अंदर हो रहे बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार का बदला लेना है, छिनते रोजगार का बदला लेना है। और सबसे ज्यादा देश के अंदर बेरोजगारी को लेकर, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं कि रोजगार देंगे प्रत्येक परिवार से, प्रत्येक घर से। कहां से देंगे नरेंद्र मोदी जी आप रोजगार? उस रेलवे में देंगे जो रेलवे आपने नीलाम कर दी, या उस बैंक में देंगे जिसमें आप 15 लाख डालने की बात करते हैं और बैंकों को ही दिवालिया घोषित कर देते हैं? किसमें देंगे? या उस BSNL में देंगे जो बंद हो चुकी है, या MTNL में देंगे, या एयर इंडिया में देंगे? देंगे किसमें आप रोजगार, ये बताइए ना। या फिर आप रोजगार के तौर पर चाय पकौड़ा और चौकीदारी ही करवाएंगे? यही आपका रोजगार है? आत्मनिर्भर बनाने की गल करते हैं, वो आत्मनिर्भर बना के कहते हैं रोजगार देवांगे, सोनार बांग्ला बनावांगे। आत्मनिर्भर की अगर आप बात करते हैं तो एक बात मुझे बताइए ना, देश के किसान को बनाइए आप आत्मनिर्भर। जब देश का किसान बैंक वालों से लोन लेता है तो किस्तें क्यों भरवा रहा है बैंक वाला उनसे? बैंक वाले से कह देते हैं किसान की आत्मनिर्भर बनिए, अपने आप अपने बल पे खड़े होइए ना आप। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है?
आपने पूरे भारत की स्थिति वो कर दी कि आज देश के अंदर लोग दाने दाने रोटी के लिए मोहताज हो गए। आप बंगाल को सुनार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश आपसे सोने का बन गया। और अब तक 7 साल तक आपने बंगाल के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री देश का एक ही होता है। आपने अब तक बंगाल क्या बांग्लादेश में था, पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में था, हिंदुस्तान में ही था ना। तो आपने 7 साल में कौन कौन सी पॉलिसी बंगाल के लिए बनाई? आप एक पॉलिसी बताइए जो आपने बंगाल के लिए बनाई हो। आप हर बार मैनिफेस्टो जारी कर देते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी मैनिफेस्टो को लीगल तौर पर भी कर देना कि मैनिफेस्टो हम लीगल तौर पर जारी कर रहे हैं कि अगर हम वादे पूरे ना करें तो हमें सरकार से हटा दो, तब भी जनता को इनकी बात पे यकीन नहीं होगा। मैनिफेस्टो को लेकर आप केस नहीं कर सकते, नेताओं के झूठे वादों को लेकर आप केस नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले भी कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया इन्होंने रोजगार? कैसे दिया इन्होंने रोजगार? देखिए ना आप, आज बल्कि जो लोग रोजगार में लगे हुए थे वो भी रोजगार छोड़ चुके हैं। रोजगार छोड़ चुके हैं आप बोल रहे हो, लेकिन मोहित मैं एक सवाल मेरे नाल भी बनता है कि जो कुछ हो रहा है, चाहे वो कहते महंगाई हो रही है, चाहे कुछ चीज़ां रेट वध रहे हैं, पर विकास हो रहा, तरक्की हो रही है, आंकड़े बोलते हैं, मोदी जी कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं आंकड़े बोलते हैं, तो सारा कुछ देश हित विच हो रहा। देखिए, इस प्रकार का देश हित ना तो 1947 से लेकर आज मौजूदा दौर 2021 तक ना मैंने देखा है और ना आपने देखा है। अगर देश हित उद्योगपतियों का विकास कहलाता है तो हाँ, विकास हो रहा है, इस बात से मैं जायज हूं। आप एक बात मुझे बताइए, सिर्फ देश के अंदर किस तरीके का विकास है? बहन बेटियां सड़क पे सुरक्षित नहीं है, यह विकास है। किसान सड़क पे बैठा हुआ है अपनी मांग के लिए, यह विकास है। सबसे बड़ा प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं कि क्या जब देश का किसान 100 दिन से ज्यादा दिल्ली बॉर्डर पे डटा हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी को अपना चुनावी प्रचार करना जरूरी था, या फिर पहले किसान से मिलकर उसकी समस्या का समाधान करना जरूरी था? आप बताइए मुझे। बिल्कुल, किते ना किते जो राजा जेकर गल करिए ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हम भारतीय जनता पार्टी के अलावा, और सभी को दिख रहा है कि एक हवाई चप्पल वाली से ये सूट बूट वाली सरकार डरी पड़ी है। एक हवाई चप्पल वाली महिला को हराने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे झूठ बोलने वाले, नाचने गाने वाले नेताओं को बंगाल की पावन भूमि पे उतार दिया है। बंगाल की भूमि पे मनोज तिवारी भी आ चुके हैं, और मनोज तिवारी तो सबसे ज्यादा खुश हैं क्योंकि मनोज तिवारी गाना गाते हैं, मिथुन चक्रवर्ती डांस दिखाते हैं। ये भाजपा नहीं, ये पूरा का पूरा चिड़िया खाना है। इसमें गधे भी हैं, शेर भी हैं, और आपने देखा इसमें बंदर भी हैं। ये मैं नहीं कहता। और इस चिड़िया खाने के अंदर सिर्फ 1-2 मुंहे सांप की कमी थी जो मिथुन चक्रवर्ती ने पूरी कर दी। बहुत बड़ा इल्जाम ला रहे हो तुसी, उन्हें ऐसे खोर हो सकता? ये मैं नहीं कह रहा भाई, मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं आमी पानी वाला सांप नीचे, आमी कोबरा से कोबरा डसे छे। तो देश को सांपों की जरूरत नहीं, जो रहे भारत देश में। एक बात मुझे बताइए, बिरयानी तो मुरादाबाद की भी फेमस है और हैदराबाद की भी फेमस है, तो प्रधानमंत्री मोदी वहां बिरयानी पाकिस्तान में खाने क्यों जाते हैं? और पाकिस्तान का आरोप दूसरी पार्टी पर लगा रहे हैं। जरा मोदी जी ये तो बताइए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपके दोस्त इमरान ने आपको कोरोना की फ्री में वैक्सीन देने के लिए लेटर लिखा था या खत लिखा था? ये तो बताइए, जो आपने फ्री में वैक्सीन वहां पर बांटी। वो पाकिस्तान जो हमारे भारत माँ के वीर सपूतों को गोली मारता है, आप उन्हें फ्री में वैक्सीन बांटते हैं क्योंकि आपको अपनी बिरयानी का कर्ज अदा करना है ना, इसलिए। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? और आपने बात करी डेमोक्रेसी को लेकर, आपने ये बोला कि मोदी जी ने खत लिखा, वहां से खत आया, जो लेटर आया, तो मोदी जी बिरयानी का हक अदा कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो पहले ये बोलते आए हैं कि पाकिस्तान को जवाब दिया, पाकिस्तान के लोगों ने या पाकिस्तान के कुछ घुसपैठियों ने अगर हमारे जवानों को शहीद किया तो जवाब दिया, ठोक के जवाब दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है देश के अंदर? सबसे बड़ा प्रश्न ये कि हर 6 महीने में हिंदू खतरे में आ जाता है। देश के अंदर आप शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं अबे तुझे रोजगार की पड़ी है, उधर देख चाइना हमला कर रहा है, इधर देख पाकिस्तान हमला कर रहा है, तुझे रोजगार की पड़ी हुई है। तो लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या देश के अंदर भुखमरी की हो चुकी है। देश की हालत क्या है ये लोगों को नहीं दिख रही, लेकिन बंगाल के लोगों से साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से आपने इस बंगाल की पावन भूमि से, कलकत्ता से ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ा था, ठीक उसी प्रकार
ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बार आपको बंगाल से खदेड़ना होगा। बंगाल से खदेड़ना होगा ये आप बोल रहे हो, लेकिन जो रैलियों में लोग जुटे हुए हैं, खास करके बीजेपी की रैलियों में जो लोग जुटे हैं, फिर वो तो वोटर बैंक का है ना, वो आप कैसे कह सकते हो भी खदेड़ा जाएगा या हवाई चप्पल वाली हावी है? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ये मैं आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री हूं कि आपने कहा भीड़ की बात प्रधानमंत्री मोदी जी की। में आपने प्रधानमंत्री मोदी की रैली कवर करी, वहां बसें नजर आ रही हैं यूपी नंबर की, बिहार नंबर की। चुनाव बंगाल में है तो यूपी नंबर की गाड़ियां क्या कर रही हैं, बिहार नंबर की गाड़ियां क्या कर रही हैं, और ट्रेनें चलवा देते हैं। अगर यही ट्रेनें कोरोना के समय पर गरीब जनता को उनके घर बेचने के लिए चलवा दी होती ना, तो प्रधानमंत्री मोदी जी वो बेटी, वो बहन अपने पिता को साइकिल पे बिठाकर नहीं ले जाती। वो बहन जिसने सड़क पे बच्चों को जन्म दिया, वो सड़कों पे बच्चों को जन्म नहीं देती। वो बूढ़े, वो बुजुर्ग लोग, वो मजदूर लोग जिन्होंने पैर में प्लास्टिक की बोतलें बांधकर अपने घर तक का सफर तय किया, आपको शर्म नहीं आती? अगर दाढ़ी बढ़ा लेने को विकास कहते हैं ना आप, तो आपने देश के अंदर सिर्फ अपनी दाढ़ी बढ़ाने के अलावा कुछ और काम नहीं किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे तो शेख सिल्ली भी फेल है। ये इतना झूठ बोलते हैं। इनका एक वादा आप मुझे बताइए जो इन्होंने पूरा करा हो। अगर झूठ बोलने से लोगों का पेट भर जाए ना, तो प्रधानमंत्री मोदी अकेले इतना झूठ बोलते हैं कि किसी को कमाने की जरूरत ही ना पड़े। मोहित, आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो, ठीक है, इसका एक मिनट, नीतियों के खिलाफ जो भी है आप चलो नीतियां, लेकिन उस पार्टी की नीतियां ना, बीजेपी की नीतियां हैं, वो सरकार चला रही है, तो फिर कौन सी पार्टी अच्छी है? आपको क्या लगता है? आप टीएमसी का प्रचार कर रहे हो एक तरह का? देखिए, मैं आपको निश्चित तौर पर अगर बोलूं तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो सारी देश में पार्टियां अच्छी हैं। क्यों? वो इसलिए अच्छी हैं कि कम से कम देश के किसान को इतने दिन तो किसी ने सड़क पर नहीं बिठाया। 47 से लेकर 21 तक का इतिहास खोलिए, कितनी बार 47 से अब तक देश में प्रोटेस्ट हुए हैं जिसमें 300 से ज्यादा किसान भाई की शहादत हुई हो? है कोई ऐसा प्रोटेस्ट? एक ऐसा प्रोटेस्ट बताइए जिसमें किसानों ने आत्महत्या करी हो। एक ऐसा आप पूरा क्राइम रेट निकालिए, सरकारों का क्राइम रेट निकालिए। सबसे ज्यादा बलात्कार अगर हुए हैं मोदी सरकार के राज में। 45 साल में बेरोजगारी ने अपना आंकड़ा तोड़ा मोदी सरकार के राज में। देश की इकोनॉमी सबसे ज्यादा गिरी मोदी सरकार के राज में। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े मोदी सरकार के राज में। महिला सुरक्षित मोदी सरकार के राज में। और जिस राम की बात करते हैं ना, एक बात मुझे बताइए, वो राम कैसे खतरे में आ सकता है? वो राम जो लोगों को खतरे से निकालता है, आप उस राम की खतरे की बात करते हैं। जब इंसान मरता है ना हिंदू धर्म के मुताबिक, तो अंत में भी यही बोला जाता है, राम नाम सत्य है। और आप उस राम को खतरे में ला देते हैं। 6% की आबादी, 2% से भी कम आबादी है सिख की, वो कभी नहीं कहते खतरे में है। आप हिंदू धर्म को खतरे में ला देते हैं। हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं रहा। खतरे में है तो हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार जो हिंदू धर्म का चोला ओढ़कर भगवान श्री राम को और उनके आदर्शों को और उनकी मर्यादा को अपमानित करने में लगे हुए हैं। क्या लगता है अगर बीजेपी हारती है, मैं किसी के जीतने की बात नहीं कर रहा, अगर बीजेपी हारती है तो किसान आंदोलन जीत जाएंगे? ये क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ होगा? अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो किसान आंदोलन का पहला स्टेप जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा यही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से इस बिल को वापस दिलवाया जाए। और ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि देश के किसान को यह दिखाना है कि कोई भी सरकार हो, देश में ऑल ओवर इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी देश के अंदर देश के किसान से उलझेंगी, देश के किसान को परेशान करेंगी, उसका राजनीतिक वर्चस्व भी खत्म कर दिया जाएगा। आपको चाहते हैं किसान? मोहित, मुझे कुछ पता लगा था, एक तो आप जमानत पे हो जी, वो सब बात छोड़िए आप, हाँ उसको छोड़िए। जमानत पे हो ना? अच्छा, आपको दबाव बहुत ज्यादा आप पर डाला जा रहा है, बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, कोई ऑफर भी आ रहे हैं आपको? देखिए, मेरी बात सुनिए, आप सीधे तौर पर आपने ऑफर को बोला, दबाव को बोला। एक बात मुझे बताइए, मरना आपको भी है, मुझे भी मरना है, और हम इस देश के अंदर उनकी तरह नहीं है। तो हमारे देश के वो वीर सपूत राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, जिन्होंने देश के लोकतंत्र के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। बिहार के अंदर लोकतंत्र का हनन होता है, विधान परिषद के अंदर घुसकर
जिस तरीके से विधायकों को मारा जाता है, पीटा जाता है और महिलाओं को भी मारा जाता है, तो एक और लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूमते हैं और दूसरी ओर ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार दोबारा से अंग्रेजों की राह पर चलकर लोकतंत्र का हनन करती है। तो हमें ऐसे लोकतंत्र के झूठे ड्रामेबाज लोगों को, ये बिल्कुल हिटलर के, जो जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर थे, पूरी तरीके से उनकी राह पर चलने वाले लोग हैं और ऐसे लोग इस देश के अंदर नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ।